द्वितीय माता है चंद्रकांति तारा माँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, चंद्र कांति, जिनकी कांति और आभा चंद्रमा के समान है। शरद ऋतु के समान श्वेत होने के कारण इन माता का नाम चंद्रकांति तारा माँ है। कमल और चंद्रमा पर एक सफेद तारा दिखाई देता है। उसके 3 मुख और 12 भुजाएं हैं। उनके हाथों की पहली जोड़ी शांतिपूर्ण मुद्रा में है और दूसरे दाहिने हाथ में खटमंगा, पहिया, गहना, वज्र और फूलों की माला है। दूसरे बाएं हाथ में जल सुराही, घंटी, कुप्पी और पुस्तक है। इस तरह से माता का यह स्वरूप दिखाई देता है। चेहरे पे अमित शांति और आभा दिखाई देती है। 12 भुजाओं का हाथ में जो अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, यह चिन्ह साधक के लिए समय की गति का चक्रण दिखाने हेतु हाथ में पहिया दिखाया गया है, जो कि समय की गति को दर्शाता है। हाथ में गहने दिखाए हैं, जो कि धन का सूचक और सौंदर्य का सूचक भी है। साथ ही वज्र और फूलों की माला है। वज्र मजबूती का संकेत है और फूलों की माला कोमलता का संकेत है। मतलब दोनों ही चीज माता के द्वारा इंगित की गई है। बाएं हाथ में जल सुराही, मतलब तृप्ति का संकेत। घंटी मतलब सूचना का संकेत। कुप्पी और पुस्तक मतलब ज्ञान और कुप्पी मतलब बांटने हेतु संसार में उपलब्धता। माता की 12 भुजाओं में ये 12 संकेत दिखाई देते हैं। माँ के मुख पे कमल और चंद्र की तरह कोमलता दिखाई देती है। साथ ही साधक को सुरक्षा का भी अनुभव होता है। ये माँ का अद्भुत रूप साधक के लिए बहुत ही दया और कृपा का संकेत है। जो साधक माँ चंद्रकांति तारा का साधना करते हैं, वो जीवन में विविध रंगों और विविध ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जीवन में अनेक गुणों से संपन्न होते हैं। साथ ही धन संपन्न और ज्ञान संपन्न होते हैं। माँ के हाथ में जल सुराही है, मतलब
साधक जो भी इन्हें पूजता है वो तृप्ति को प्राप्त करता है। माँ साधकों के लिए तृप्ति, भुक्ति और मुक्ति दोनों को दिखाती है। मतलब माँ के द्वारा भुक्ति और मुक्ति दोनों संभव है, जबकि अन्य कुछ भी साधन करने पर साधक केवल या तो भुक्ति को प्राप्त होता है या मुक्ति को प्राप्त होता है। किंतु चंद्रकांति तारा माँ अपनी 12 भुजाओं और 3 मुख में जो विविधताएं दिखाती हैं, उनके प्रथम मुख में सौम्यता, द्वितीय मुख में कांति और तृतीय मुख में रौद्रता है। मतलब तीनों मुख का भी अलग अलग वर्णन है और 12 भुजाओं में अलग अलग संकेत हैं, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों के लिए इंगित करती हैं और साधक को तृप्ति और मुक्ति और भुक्ति प्रदान करती हैं। मतलब वो जीवन में वैभव संपन्न होकर भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ये है माँ चंद्रकांति तारा माँ के अद्भुत रूप का वर्णन। चंद्रकांति तारा माँ को भी ओम तारे तू रे सोहा इस स्तुति के साथ माँ का पूजन संभव है और जो साधक इन्हें मन से पूजन करते हैं वो साधन संपन्न होते, जीवन में जीवन जीते हैं और मुक्ति को अंत में प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही मैं इस भारती जैन इस वीडियो से विदा चाहूँगी। कमेंट में जय माँ तारा लिखना ना भूलिएगा।